ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। श्री मात्र चरण कमलभ्यो नमः। श्री पितृ चरण कमलभ्यो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलभ्यो नमः। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज मैं जो ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव है, 11 या 12 को श्री बांके बिहारी मंदिर में 12 अगस्त को मनाया जाएगा। उस महोत्सव के पूर्व संध्या जो है, उसके जो सबसे अपूर्व जो भगवान की जो बाल लीलाएं हैं, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में के पूर्वार्ध में जो ये दी गई हैं, उनका आधार लेकर मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। तो इसमें सबसे पहले हम मंगलाचरण जैसे करते हैं वो करेंगे। यहाँ कोई भागवत की कथा नहीं हो रही है। भागवत की कथा का अधिकार तो बड़े बड़े संस्कृत के विद्वानों और पंडितों को जो इसके जानकार है वो करते हैं। हम तो स्वांता सुखाए भगवान के गुणगान करने के लिए उसका आधार मात्र ले रहे हैं। तो आइए सबसे पहले मंगलाचरण, क्योंकि मंग गति जो आगे लेकर जाए उसी को ही मंगल कहते हैं, तो उनका भगवान का ध्यान करते हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। और भगवान का स्वरूप बड़ा सुंदर जो है, कैसा है? नौमीड्यं ते भ्रवपुषे तड़दिम्बराय गुंजावतंस परिपिच्छल सनमुखाय। ये भगवान का वो जो जब भगवान ग्वाले बनकर गौएं चराती हैं वो वेश है। वन्यस्त्रे कवल नेत्र विशान वेणु लक्ष्यं श्रियं मृदुपदे पशुपांगजाय। पहला श्लोक श्रीमद् भागवत का, उनका भगवान का पहले श्लोक में जो प्रारंभ होता है, प्रथम स्कंद का पहला श्लोक जो महात्म्य का है, उसमें भगवान का बोला गया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वो जो कृष्ण का जो चिन्मय विग्रह है उसको मैं प्रणाम करता हूं। अब 1-2 मिनट के लिए हम जैसे कि प्राचीन परिपाटी है, भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे और उसके बाद हम कथा में प्रवेश करेंगे। आइए तो उसमें प्रवेश करते हैं। हरे राम महामंत्र है। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। जिनकी कृपा गूंगे को भी वाचाल बना देती है, और जो चलने से लाचार हैं वो पर्वत लांघ जाते हैं, ऐसा बहुत बार देखा गया है। उन परमानंद स्वरूप जो माधव हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं, और वो कैसे हैं उनका वर्णन बड़ा सुंदर है। वंदे मुकुंदम अरविंद दलायताक्षम, कुंदेन्दु शंख दशनम शिशु गोपवेशम। भगवान का बड़ा सुंदर बाल रूप है। वो यहाँ पे प्रोमिनेंट भी लगा देंगे, है ना, ताकि आप उसका दर्शन करें। अभी आप उसको हृदय में बिठाइए। उनके कमल के समान विशाल नेत्र हैं, और दान जैसे कुंद का पुष्प, वो कुंद का पुष्प होता है, बड़ा सुंदर बेला का फूल, और चंद्रमा और शंख के समान वो शुभ्र वर्ण वाले हैं। ऐसे भगवान का वर्णन, ये भगवान का जरूरी नहीं है श्याम वर्ण हो, भगवान किसी युग में गौर वर्ण भी आते हैं। ये राज की बात आपको बता रहे। इंद्रादिदेव गणम वंदितम पाद पीठम वृंदावना लयमहम वसुदेव सुनु। जिनके चरणों को इंद्रादि देवता भी वंदन करते हैं, वो गोप बालक वो छूम छूम करके उस वृंदावन की पवित्र भूमि में जो विचरण करते हैं, उन वसुदेव नंदन को मैं प्रणाम करता हूं। तो ये अब जो हम कथा कर लेंगे, ये श्रीमद् भागवत जो भगवान का ही स्वरूप है, उनका वांगमय स्वरूप है, उद्धव को भगवान दे गए, उसी का आधार लेकर ये कथा होगी। तो ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में श्रीमद् भागवत विराजते हैं, जिस घर में एक श्लोक, एक नहीं आधा श्लोक, आधा नहीं, उसका एक ही चरण, एक इतना भी लिखा होता है, वहां भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। तो इससे आप इस जो श्रीमद् भागवत का जो हमने आश्रय लिया है, इसकी महत्ता से आप भली भांति आपका परिचय मैंने करा दिया। तो ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये वेद व्यास जी ने लिखा तो, लेकिन इसकी जो कुंजी है वो सुखदेव जी के पास है, उन्होंने इसको खोला है। अब ये श्रीमद् भागवत की ये कथा, कृष्ण कथा का कैसे उपक्रम क्यों हुआ, इसका थोड़ा सा आप समझ लीजिए, क्योंकि हम परीक्षित की जिज्ञासा से ही 10वां स्कंद प्रारंभ हो रहा है। परीक्षित के पास सिर्फ 7 दिन है, और देखा जाए हमारे पास भी बहुत ज्यादा दिन नहीं है, जीवन बड़ा अल्प है। अब इसमें क्या किया जाए? यज्ञ किया जाए, जप किया जाए, क्या किया जाए? तो उन्होंने देखा, सुखदेव जी ने देखा कि 7 दिनों में अगर किसी प्रकार से इनकी कृष्ण कथा में अनुरक्ति हो जाए, इनका मन लग जाए, तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि आत्मा तो मुक्त है, लेकिन मन की मुक्ति जब कृष्ण में लगती है, जब मन कृष्ण में मिल जाए, तभी भगवान ने ये नहीं कहा
कि आत्मा को मेरे में लगा। उन्होंने बोला मन मना मत भक्तो मध्याजी माम नमस्करो, तू अपनी जो अपना मन है मेरे को दे दे। तो ये जो मुक्ति होती है मन को मिलती है, यही इसका ये मन की निरोध लीला ही इसको बोला जाता है। हमारे जो वैष्णव हैं उन्होंने ये बोला कि मन को निरोध करने की ये सारी लीला है भगवान कृष्ण की, दशम स्कंद। तो अब हम प्रारंभ करते हैं। ये अथ प्रथम अध्याय में भगवान के द्वारा, उसमें उन्होंने, राजा परीक्षित ने कहा कि आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश की कथा बड़ी विस्तार से कही। वैसे तो ये कहना कि आपने जी बहुत ज्यादा विस्तार कर दिया, थोड़ा वक्ता के प्रति थोड़ा ऐसा लगता है कि हम उनको कह रहे हैं, लेकिन बात यह है परीक्षित का पूरी जो ध्यान है वो जो उसके जिस वंश में वो परीक्षित हैं, जिनके प्रपोत्र हैं, वो उनका सारा ध्यान ये है कि कब कृष्ण की कथा सुनी हो। तो उन्होंने यही वो कह रहे हैं कि आपने ये कथा तो बड़ी सुंदर कथित वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो हो, ये पहला श्लोक है। राज्ञाम जो अभ्यवंशानाम चरितम परमाद्भुतम, आपने बड़ा परम अद्भुत ये आपने चरित्र सुना दिया, लेकिन मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप मेरे को थोड़ा विस्तार में भगवान कृष्ण की जो कथा है वो सुनने का जो मेरा मन की इच्छा उसको आप मेरी पूर्ण करें। उतावले हो गए, प्रबल इच्छा हुई कि कथा और आगे चले, जैसे हम लोग उतावले हो रहे हैं कि क्या होने वाला क्या होने वाला। तो इस दशम स्कंद में 3 लीलाएं हैं। पहली ब्रज लीला, दूसरी मथुरा लीला और तीसरी द्वारका लीला। ये 3 इसमें लीलाएं हैं और कुल इसमें 90 अध्याय हैं। तो जो पहले जो 4 अध्याय हैं उसमें भूमि की देवताओं की प्रार्थना से कैसे भगवान श्री कृष्ण का अवतरण होगा इसके बारे में लीला। उसके बाद 5वें से 39वें अध्याय तक भगवान की बाल लीला है। अब जैसा समय होगा उसमें जितना हम कर पाएंगे करेंगे। तो बाल लीला तो अब जन्माष्टमी में भगवान आएंगे तो शुरू होगी, है ना, कोई बात नहीं, भगवान तो हर समय विराजमान। तो हम ये 4 अध्यायों पर केंद्रित करते हैं 11 अगस्त तक। इस पे थोड़ा थोड़ा हम रोज अगर प्रयास रहा, ये विद्युत ने कृपा करी, ये जगती रही लाइट का और नेट का जो भी ये आजकल की जो टेक्नोलॉजी है इसने साथ दिया, तो जरूर आपकी सेवा में मैं हाजिर रहूंगा। और इसमें 40 अध्याय में जो यमुना जी के अंदर भगवान की अक्रूर जी ने स्तुति की है वो है। और फिर 41 से 41 से 51 तक उसमें मथुरा की लीला, भगवान की कंस को मारना, ये कंस चाणूर मर्दनम, वो सारा वो लीला है। और उसके बाद 90 अध्याय तक, 19 अध्याय तक भगवान की द्वारका की लीला है। तो भगवान वो लीलामय है, लीला पुरुषोत्तम है। उनकी लीला बड़ी मधुर है, महाराज, इतनी मधुर है। मेरे में आप ये शक्ति दें कि मैं आपको उस लीला का दिग्दर्शन करा सकूं। जो परमानंद जी के, सूरदास जी के और भी कवियों और भी जो अष्टछाप के जो संत हैं, कुंभन दास जी, इन सब की वाणी से आपको मैं आपको दृश्य बता सकूं वो कैसे भगवान है। तो सबसे पहले आइए ब्रज लीला में प्रवेश करते हैं। ब्रज माने वृंदावन की लीला। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सबसे पहले जो शब्द इसमें आया है वह राजोवाच। राजो, राजा कहते हैं जो राजा है उसने बोला, लेकिन यहां पर थोड़ा अर्थ दूसरा है।
संपत्तिवान कौन है? श्री रामचरितमानस में कहा है और इसमें भी कहा जा रहा है, जिसके पास भक्ति की संपत्ति है। सम्राट तो कई हुए, कई आए, सिकंदर भी आए, पुरंदर भी आए, सब आए, बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े इंद्र हुए, लेकिन जिनको सुखदेव जी राजा कहेंगे, वो राजा उनको कह रहे हैं जैसे हमारे ज्ञानेश्वर हैं, ज्ञानी चा राजा, है ना। उसी प्रकार जिनके पास श्री राधा कृष्ण के प्रेम का धन है, वो राजा है। ऐसे जो संपत्तिवान। तो परीक्षित के मन में बहुत वैराग्य था और सारे जगत के भोगों से विरक्ति है, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ कृष्ण दिख रहे हैं। भगवान की कथा में इतनी अनुरक्ति है, उनके नेत्र छल छल कर रहे हैं। उनका अगर आप चेहरा देख लें परीक्षित जी का, तो ऐसा लगता है कि वो कथा को सारा पी जाना चाहते हैं। तो पहला श्लोक, कथितो वंश विस्तारो भक्ता सोम सूर्यो राज्ञां चो भयवंश्यानां चरितम परमात् अद्भुतम, कि आपने मेरे को बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। तो भागवत की जो कथा है, ये कोई ऐसी नहीं है जैसे इसका बहुत ज्यादा इसको विस्तार किया जाए, बहुत ज्यादा इसको लेकर आया जाए, उसका कोई ऐसा नहीं है। ये कथा तो हर समय सिर्फ उनको सुनानी चाहिए जो इसके अच्छे जिज्ञासु हैं। तो अब वो बोल रहे हैं, राजा परीक्षित बोल रहे हैं, यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तम, हे मुनि सत्तम, अब आप कृपा करके उसी यदुवंश में के साथ अवतीर्ण हुए, यदुवंश से अंश के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण का परम पवित्र चरित्र सुनाई। ये उनका प्रश्न है। लेकिन यहां एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, मुनि सत्तम। वो भगवान को मुनि सत्तम कह रहे हैं। अब ये मुनि सत्तम क्या ये शब्द है? ये तो आज तक हमने मुनि तो सुना है। देखिए, जो मुनि उसको कहते, मुनि बड़ी बड़ी कहते, वैसे तो मुनि सबको कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, रामचरितमानस में आए हैं। मुनि उसको कहते हैं जो जगत के चिंतन से सर्वथा शून्य होकर, जिसको जगत का कोई चिंतन ना याद आवे और सच्चिदानंद परमात्मा के चिंतन में जिसका मन अनुरक्त हो, लगा हो, संलग्न हो, उस मननशील, जो जिसका मन उसका मनन करता रहता है, उस महापुरुष का नाम है मुनि। अब आगे चलते हैं। उसकी अगली डिग्री है मुनि सत्त, जो सच्चिदानंद घन के स्मरण के साथ गोविंद का भजन करता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। आशा आपको सबको ये ठीक तरह से कथा सुन रही होगी ऑडियो। तो जो सच्चिदानंद घन के साथ स्मरण के साथ साथ गोविंद का भजन भी करते हैं, उनको मुनि सत्त कहा जाता है। लेकिन भजन के साथ, जिनकी मन में भजन के साथ उनकी रति भी है, मतलब उनके साथ भजन के बगैर रह नहीं सकते, एडिक्शन है जिनको, है ना, वो एक अलग कैटेगरी है। जिनको नहीं है वो एक अलग कैटेगरी है। वो करते तो हैं भजन तो हर समय माला फिर रही है, हर समय भगवान का ध्यान चल रहा है, मंत्रों को उच्चारण हो रहा है, हर समय भगवान ने ध्यान लगाया, लेकिन अंदर से संबंध नहीं है भगवान को। वो मुनि सत्तर ही है, अभी मुनि सत्तम नहीं हुए। लेकिन जिन्होंने
भगवान के साथ संबंध बना लिया। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो जिनके माता पिता बन गए, जिनके स्वामी हैं, जो इस प्रकार संबंध से युक्त, रस युक्त, मननशील, जिनमें भगवान की रति है, उन्हीं को मुनि सत्तम कहा है। तो वो सुखदेव जी को कह रहे हैं, सुखदेव जी आप मुनि सत्तम हैं, ये उसका भाव है। सुखदेव जी मुनि सत्तम है। अगर आप मुनि सत्तम नहीं है तो भगवान की अंतरंग लीला आप नहीं समझ सकते। आप जब भगवान से एक में एक नहीं होंगे तो भगवान की लीला कैसे समझोगे भैया? तो पाठ तो हम कर लेते हैं, त्वमेव माता च पिता तमेव बंधु सखा तमेव, ये तो कहते हैं। लेकिन वो कैसे माता पिता हैं, वो कैसे स्वामी हैं, उनसे आपका क्या संबंध है? इसका जो पूरी तरह से जिसके अंतरंग में ये चीज बैठ गई है, जिसके अंदर ये सब भाव बैठ गया है, सथाई भाव से, श्रद्धा विश्वास से जो युक्त है, उसी को मुनि सत्तम कहेंगे। तो ऐसे जो परिनिष्ठित हैं, परम ज्ञानी महापुरुष हैं, भजन में रत हैं, जिनका भगवान श्री कृष्ण के साथ इतना संबंध है कि जब वो उनका जो स्वरूप भी है, 16 वर्ष के बालक है, वो साक्षात भगवान कृष्ण का ही रूप लगते हैं। तो उनके सामने क्यों नहीं रहस्य खुलेगा? इसीलिए व्यास जी ने, ये थोड़ा विषय से हटके हो जाएगा, रास का रहस्य नहीं खोला। रास का रहस्य सबसे पहले इस पृथ्वी पर भगवान कृष्ण की रासलीला के बाद अगर किसी ने खोला है तो वो सुखदेव है। सुखदेव जी ने रासलीला का ये राज खोला है, क्योंकि व्यास जी मुनि सत्तम नहीं थे। ये बात आप सुन, वो अंतरंग की बात, ये अंतरंगता जो उनकी कैबिनेट के जो लोग हैं उसमें ये आते हैं। क्योंकि ये रस जो है, अब आप कहेंगे वेद व्यास जी तो सारे महापुराणों के रचयिता हैं, बिल्कुल ठीक है, वो भगवान के रूप हैं, लेकिन ये अंतरंग होना, गोपी बनना एक अलग बात है। भगवान गीता में कहते हैं, नामे विदु सुरगना प्रभवम नामाशया, कि ब्रह्मा भी बन जाओ, ब्रह्मभूत भी हो जाओ, लेकिन जब तक अंतरंगा प्रीति नहीं होगी तब तक यथार्थ स्वरूप का ध्यान नहीं होता। जेहि जानहु जेहि देहु जनाहि, उसको तही जानो, वही जानता है जिसको वो जना देते हैं। तो ये अंतरंग बात करने वाले हैं सुखदेव जी। कहने का अभिप्राय यही है कि जो कथा कर रहे हैं वो फुली क्वालिफाइड है, वो जानते हैं भगवान का, एक एक उनका अंतरंग से जानते हैं। अब पूछने वाले कौन है? पूछने वाले परीक्षित जी हैं। उन जैसे श्रोता और उन जैसे वक्ता मिलने बहुत मुश्किल है। अब यहां पे इस अध्याय में ये जो दूसरा हमने श्लोक लिया, इसमें एक अंश शब्द आया है। तो ये जो अंश का मतलब है कि भगवान को कोई कहते हैं ये नारायण के अंश हैं, विष्णु के अवतार हैं, कोई जैसे जैसे जिनका भाव है। लेकिन यहाँ पे भागवत कहता है, भागवत क्या कहता है, सुखदेव जी क्या कहते हैं? वो कहते कृष्णस्तु भगवान सव्यम, कि जो सुखदेव जी हैं वो ये कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान संयम है। अवतीर्य यदोर्वशे भगवान भूत भावनः कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। अब वो बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है, ये सब परीक्षित जी बात कर रहे हैं अभी, है ना। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के क्या है? जीवन दाता है, जीवन देने वाले हैं, और सर्वात्मा सबकी आत्मा है। और उन्होंने यदुवंश में जो लीलाएं किए हैं, उसको जितने हम बैठे हैं यहाँ पे, परीक्षित जी के साथ बहुत लोग बैठे हैं। जब परीक्षित जी कथा करने लगे ना, तो देवता भी अमृत का घड़ा लेकर आ गए, क्योंकि जो परीक्षित जी हैं वो सबको पता ही अमृत में ही कथा इस धरा पर
इतना उत्तम वक्ता कभी नहीं मिलेगा और ऐसा श्रोता नहीं मिलेगा। तो ये कथा कैसी है? एक श्लोक में इसका वर्णन हुआ है। वो कहते हैं निवृत्तत्रयी, ये कथा हर प्रकार की तृषा को निवृत्त करने वाली है। उन्होंने पूछा, सुखदेव जी ने कहा, भाई परीक्षित जी आप काफी देर से बैठे हुए हैं, आपको कोई भूख प्यास लगती है क्या? आप कुछ खा लीजिए, आप कुछ पा लीजिए। तो परीक्षित जी कहने लगे, इस कथा का अमृत पान करके मेरी जन्म जन्म की प्यास मेरी जो समाप्त हो चुकी है। मेरे को ना भूख रही ना प्यास रही, सिर्फ कृष्ण कथा कृष्ण कथा कृष्ण कथा मेरे कानों में पड़ती रहे, उसी से मेरे को तृप्ति का अनुभूति हो रही। उससे मेरी तृष्णा एकदम शांत हो गई। अब मेरे को श्री कृष्ण की सुंदर कथा सुनाई। इस प्रकार उनकी ये बात सुनकर वो अपनी बात कर रहे हैं और उस समय परीक्षित जी को जो भाव उमड़ा है उसका वर्णन हम नहीं कर सकते भैया। अब इसके बाद परीक्षित जी को सुखदेव जी ने कहा, तुम बड़े भाई उतावले हो, हमको कुछ संबंध याद आ रहा है। एक तो तुम्हारे दादा जो है वो अर्जुन है और श्री कृष्ण उनके सखा रहे, भाई रहे, इसीलिए तुम उतावले हो। वो तुम्हारे कुल देवता भी हैं, आत्म देवता भी हैं और साक्षात स्वयं भगवान भी हैं। और क्योंकि तुम उनके कुल के हो तो मैं भी उतावला हो रहा हूं कथा सुनाने के लिए। ये सुखदेव जी ने कहा है। पितामहा में समरेश वो सब बता रहे हैं। परीक्षित जी कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में जब बता रहे हैं कि अपनी सारी स्टोरी बता रहे हैं। कुरुक्षेत्र में जब महाभारत का युद्ध हुआ उस समय हमारे दादा का युद्ध किसके साथ हो रहा था, कितने वहां पे भीष्म पितामह जी उनको कौरवों की सेना मानो समुद्र थी, उसको पार करना क्या आसान बात थी क्या? लेकिन हुआ क्या, हमारे परदादा भगवान कृष्ण के ये चरण कमलों की नौका का आश्रय लेकर सब तर गए। कैसे तरे? कृत्वा तरनवत् सपदम समजत्प्लवः, जैसे कोई रास्ता चलता हुआ बछड़े के खुर, बछड़े को नीचे छोटा सा गड्ढा हो तो बछड़े का खुर जैसे उसमें पड़ेगा, पता पड़ा है कि नहीं ये पता नहीं चला, इस प्रकार वो तर गए। अब परीक्षित जी कह रहे हैं, चाहे कौरव थे चाहे पांडव थे, दोनों को त्राण करने वाले एक ही थे, कृष्ण। लेकिन आप देख रहे हैं सिर्फ मैं बचा हूं और कोई नहीं बचा इस कुल में। युगोद कुक्षिम गत, और मैं भी कैसे बचा, अपना सारा परिचय दे रहे हैं। हमारे वंश में कोई नहीं और मैं ही हूं एकमात्र। उस अश्वत्थामा ने क्या किया, जो अभी भी लोग कहते हैं जीवित है, मेरी मां के पेट में गर्भ में ब्रह्मास्त्र चला दिया। उस ब्रह्मास्त्र से मैं जल गया, भस्म हो गया। परंतु मेरी माता ने क्या किया, मातुश्च ये यह शरणम गतायः, मेरी मां रो पड़ी और उसने कहा, श्याम सुंदर बचाओ, मेरे को बचाओ, मेरे को अपनी शरण में ले लो। और भगवान कृष्ण ने क्या आश्चर्य किया, ये हम श्रीमद् भागवत के अभी 10वें अध्याय के 10वें स्कंद के पहले अध्याय का 6वां श्लोक भी लेकर चल रहे हैं। तो अभी ये ऐसी गति चलेगी भैया। तो वो कहते हो चक्र चला, जुगोप कुक्षम गत आत्त चक्रो, उस चक्र से ब्रह्मास्त्र का विनाश करके मुझको बचा लिया भगवान का सुदर्शन चक्र चला। हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे, जो भक्तन सो वैर करत है,
ताहि सुदर्शन चक्र ही मारे, हम भक्तन के भक्त हमारे। तो कहते मेरी उन्होंने गर्भ में रक्षा की। अब हम 7वां श्लोक दशम स्कंद के पहले अध्याय का हम बोल रहे हैं। वीर्यानि तस्या अखिल देह जामंत विहि पुरुष काल रूपई पृच्छतो। परीक्षित कहने लगे ये समस्त शरीरधारियों के अंदर सबकी आत्मा में भगवान कृष्ण ही बैठे हुए हैं। देखिए कितना उनको ज्ञान है, लेकिन फिर भी वो जिज्ञासु की तरह बैठे हैं। हमें तो ज्ञान ही नहीं है, हम सोचते हैं सब कुछ ज्ञान है। और परीक्षित सब जानते हुए भी कह रहे हैं वो सबको अमृत देने वाले हैं। वो काल रूप होकर भी मृत्यु का दान नहीं दे रहे, अमृत का दान दे रहे। तो ऐसे जो भगवान है उन्होंने मनुष्य रूप में जो जन्म लिया है, आप मेरे को उनकी जो माधुर्य मंडित कथा है वो मेरे को आप सुनाइए, जो उनकी माधुर्य से बड़ी। अब बात ये है, सुखदेव जी ने पूछा क्या दूसरी न सुनाए उनकी ऐश्वर्य की? ना 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 ना, ऐश्वर्य की नहीं कथा, मेरे को उनके बाल माधुर्य की कथा वो सुनाइए, जो उनकी माधुर्य से। क्योंकि भगवान के दो आप देखते हैं, उनके एक तो वसुदेव देवी की माता पिता हैं, जन्मदाता, एक फिर हमारे नंद बाबा यशोदा हैं। इन दोनों का क्या भाव है? दोनों अलग हैं, क्या माधुर्य है, क्या है, ये सब मेरे को आप बताइए। और फिर आपने अभी कहा, जब आपने चंद्रवंश का वर्णन किया, ये 9वें स्कंद से वो कोट कर रहे हैं। पिछले अध्याय उनको सारा उनके स्मृति में है, तो वो भागवत के 9वें स्कंद से कह रहे हैं। तो आपने बताया कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे, और फिर आपने कहा कि देवकी के पुत्र थे। तो ये किस प्रकार हुए? दूसरा शीर तो धारण नहीं किया, तो दो माताओं का बेटा कैसे हुआ? अगर रोहिणी का भी पुत्र बताया और देवकी का पुत्र बताया, तो इसका राज क्या है? ये भी रहस्य बताइए। और उनका नंद बाबा से और यशोदा मैया से क्या रिश्ता था, क्या स्नेह था, जानते हैं, लेकिन वो उनके मुख से सुनना चाहते। वो स्नेह देने के लिए क्या उनका अवतार हुआ, वो सारा आप मेरे को ये सारा सात्वता। देखिए श्री कृष्ण यदुवंशी हैं, इसलिए वे परीक्षित को विशेष प्यारे हैं, क्योंकि अपना कुल सबको संबंध होता है, इसलिए उनके मन के अंदर एक विशेष जिज्ञासा है। फिर ये पूछते हैं, देहम मानुष माश्रित्य कति वृषानि वृष्णिभि यदुपूर्या, ये 11वां श्लोक, यदुपूर्या कि वो मनुष्याकार कृपा से मनुष्य बने, जो सच्चिदानंद भगवान है, वो मनुष्य, उन्होंने मनुष्य नर देह में आए। नैषाति दुसह शुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते, पीवंतम पीवंतम त्वन मुखाम्भोज अच्युतम हरि कथामृतम हरि कथामृतम हरि कथामृतम। अरे आप इतने दिन से सुखदेव जी मेरे को सुना रहे हैं, मेरे पास तो 7 दिन हैं, अभी तो कृष्ण कथा ही नहीं आई, उसकी बड़ी महिमा है। मैं तो आपके मुख से, वो जो मुख कमल से जो अमृत झर रहा है, उसमें भगवान का गुनामय जो लीला रस है, उस अमृत का जब भी पान करता हूं तो मेरे को तो भूख प्यास बिल्कुल नहीं रहती, ना मुझे पानी याद है ना भूख प्यास, मैं तो वही पी रहा हूं। ये सुनकर जब परीक्षित जी ने जब कहा, तो कहा क्या बात, श्रोता ऐसा मिल जाए महाराज, कथा तो अनंत आ जाती। और मुझे विश्वास है कि आप ऐसे ही श्रोता हैं, जो मैं आपको महसूस कर पा रहा हूं, देख नहीं पा रहा,
लॉकडाउन करके। तो वो इतना सुनकर सुखदेव जी हर्ष से भर गए, पूरा अपने आप में वो पुलकायमान हो गए सुखदेव जी, और उन्होंने थोड़ी देर आंखें मूंदी। आहा, क्या बात। आपने देखा होगा रामचरित, जब पार्वती जी ने पूछा श्री रामचरितमानस, तब भी भगवान ने दो मिनट के लिए आंखें मूंद ली, क्योंकि हर ही चरित राम सब आए, पुल वपुष लोचन छाए। तो सुखदेव जी ने 2 मिनट के लिए जैसे ध्यान किया, सारी लीलाएं उनके सामने, सब लीलाएं कृष्ण की, वो सब लगी। वो तो हर समय इग्नाइटेड ही रहते। तो उन्होंने कहा, मन में सोचा, अरे परीक्षित ने मुझ पर बड़ी कृपा करी। 11वें स्कंद में तो बड़ा कहा है, एकादश स्कंद में, कि जो भगवान कथा में किसी को बताता है उसके समान कोई कार्य नहीं। सुखदेव जी अब तक जो कथा सुना रहे थे ना, 9 स्कंद थोड़ी सीधी थी, 9 स्कंद तो है ही भगवान श्याम का, बड़े सरल है। अब जो कथा है रील की तरह चलेगी। अभिनंदन साधुवादम वैसाखी स भगवान विष्णु सतम। देव जी कैसे हैं इस श्लोक में भगवान कृष्ण की कथा कहने वाला एक से एक, लेकिन उनमें जो सबसे प्रधान है वो देव जी, वो भगवत प्रेम सबसे प्रधान है, अग्रगण्य है। ऐसे शिव जी कैसे हैं? शब्द है सर्वज्ञ, वो सब कुछ जानते हैं। शिव जी प्रसन्न होने लगे, हो गए, परीक्षित की प्रशंसा करने लगे, साधु कैसी बात पूछते हो, बड़े बुद्धिमान भैया, लोग तो संसार की बातें पूछते रहते हो, आपने तो भगवान की लीला की कथा पूछी है। तो ये अभिनंदन करके उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का चरित्र प्रारंभ किया। प्रारंभ करते ही बड़ी सुंदर बात, ये 15वां श्लोक, ये मैं आज 17 श्लोक तक लूंगा, प्रथम अध्याय जिसमें कृष्ण की जिज्ञासा और कृष्ण कथा का सम्यक समज्ञव्यवसिता बुद्धिस्तम राजेशि सत्तम वासुदेव कहायां ते यज्जाता नैष्ठिकी। यह सुंदर बात कि जैसे आपने को मुनि सत्तम कहा, आप राजर्षि सत्तम, आप राजाओं में राजा नहीं है, राजर्षि में भी राजर्षि 70, राजर्षि सत्तम, जो राजा ऋषिवत। अब जैसे मैंने आपको मुनि 70, मुनि सत्तम की श्रेणी का बताया, अब इधर भी सुन लीजिए। इसमें जो ब्रह्मा के तत्व को जानता है, जो ऋषि के उस ऋषि पद को प्राप्त हो गया, राजा होते हुए भी ऋषि और जो संबंध युक्त मानता है कि मैं भगवान से मेरे सर्व 70 है, जिसका कृष्ण से संबंध तो जुड़ा लेकिन अनुभूति नहीं हुई। हम कृष्ण के संबंधी हैं, हमारे पितामह के मामा के लड़के के होने के कारण हम संबंध उनसे, वे भगवान ही हैं। परीक्षित ऐसा मानने वाले हैं, उनका भगवान से संबंध जुड़ा हुआ है, इसलिए वो सत्तम है, राजर्षि सत्तम, ये उन्होंने उनको कहा। और कहा कि राजर्षि सत्तम, तुम्हारी जो बुद्धि है ना वो बहुत श्रेष्ठ है, बड़ी सुंदर है, और तुम्हारा निश्चय बड़ा सुंदर है। तुमने निश्चय कर लिया, ये डिसाइडेड। क्या डिसाइड किया है? आदरणीय है। ऐसी कौन सी बात होगी? यज्जाता, सुखदेव जी बोले, यज्जाता नैष्ठिकी रति वासुदेव। ये कोई छोटी बात है क्या? भगवान श्री भगवान वासुदेव के कथा में तुम्हारी नैष्ठिकी रति हो गई।
अरे रुचि होना अलग बात है। रुचि माने कि चलो जी मेरे को शौक है। रति को होने के आप इसके बगैर ना रह सकें, श्री भागवत कथा के बगैर ना रह सकें, उसे नैष्ठिक रति ही कहते हैं। तो 3 प्रकार के साधन यहाँ पे आप आ गए। एक तो अभ्यास किया जाता है, पहले हम अभ्यास करते हैं संगीत का, पहले हम ये करते हैं, फिर उसमें रुचि होती है, फिर हम उसके पलटे वगैरह याद करते हैं, और फिर उसमें रुचि हो जाती है, फिर रति हो जाती है, फिर हम उसके बगैर रह नहीं सकते। तो ये 3 कैटेगरी हैं। तो आप जो है, आपको वासुदेव कथायाम रति, आपको उसमें रति है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। भगवान की लीला के श्रवण में जो तुम्हारी प्रीति हो गई, ये मामूली बात नहीं। भगवान से प्रीति की अपेक्षा लीला रस की श्रवण के प्रीति अधिक महत्व की मानी गई। आपको भगवान से प्रेम है, ये अलग बात है। आपको भगवान की लीला सुनने